नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज हम यूपी पीएसएस प्री 2025 को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण समाधान श्रृंखला का अपना चौथा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर में हमने जो इतिहास वाला भाग है उसको कवर किया था। आज के लेक्चर से हम भूगोल वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। आने वाले 2 या 3 लेक्चर में इसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। आप यूपी पीएसएस प्री, आरओ मेंस और बीपीएससी प्लस जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट होने वाला है प्लस एलटी ग्रेड वाला जो है उसके लिए भी इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। खास करके यूपी पीएसएस प्री को ध्यान में रख करके ये कवर किया जा रहा है। बाकी अदर एग्जाम में भी उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। आप हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम पर तथागत एडुज़ोन नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। इतिहास वाला पोर्शन जो है इसमें देखते हैं जो भारत की पड़ोसी देश हैं उनके बारे में दिया है, उनकी जिन देशों से भारत की सीमा लगती है तो कौन से देश का नाम दिया गया है, सीमा की लंबाई दी गई कितने किलोमीटर है, संघ राज्य क्षेत्रों से किन किन से लगती है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश जो है वो बांग्लादेश है। कितनी 4096.7 किलोमीटर सीमा है। इसमें जो देश राज्य हैं इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इतने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। जो बांग्लादेश है इसकी स्थिति ऐसे है तो यहीं पर इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। उसके दूसरे नंबर पर है चीन, इसकी 3488 किलोमीटर सीमा है जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर भारत से लगती है। उसमें देखें तो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और पंजाब तीन ही जो है ये सीमा साझा करते हैं। नहीं, तीन नहीं, अभी और नीचे भी हैं। उसमें राजस्थान और गुजरात भी है। टोटल मतलब 5 हैं। उसका नेपाल जो है ये 1751 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। इसमें उत्तराखंड से उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा होती है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर सीमा साझा होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर सीमा साझा होती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा साझा होती है। अफगानिस्तान से सिर्फ 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है, जो कि लद्दाख वाला जो पोर्शन है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर वाला भाग लगता था। अभी जब जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए तब से लद्दाख वाला जो पोर्शन है वो अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। फिर हिमालय है उसका प्रादेशिक विभाजन दिया गया है, तो इसमें विस्तार और लंबाई दी गई। तो पंजाब हिमालय जो है उसका क्षेत्र कहाँ, तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में 560 किलोमीटर लंबा है। कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदियों के मध्य में स्थित है, 320 किलोमीटर लंबा है। नेपाल हिमालय जो है ये काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है, 720 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। उसके बाद भारत के प्रमुख दर्रे दिए गए, इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो दर्रा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में और जो प्रमुख दर्रे हैं तो लद्दाख में जो दर्रे हैं खारदुंगला है, काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, चांगला दर्रा है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है, ये कई बार पूछे भी गए हैं। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, भाड़ालचा दर्रा है, यांगजी दीवान दर्रा है, भाभा है, पारांगला है, मणिरंगला है। उत्तराखंड में मुलिंगला है, माना है, नीति है, लिपलेख है, कुंगरी भिंगरी है, ये सारे उत्तराखंड में हैं। नामा है, रालामधुरा है और सिनला है। उसके बाद सिक्किम में नाथुला और जलेपला, ये दोनों कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सिक्किम में 2 ही दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेला है, बोमडीला है, यांग्याप है और दिफू है। उसके बाद में मणिपुर में तुजू दर्रा है और केरल में मणिपुर में तुजू है। महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट है। केरल में पालघाट दर्रा है। उसके बाद में आगे देखें तो दर्रों से होकर गुजरने वाले जो प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग हैं उनको दिया है। तो पालघाट दर्रे से कालीकट से त्रिशूर, कोयम्बटूर इरोड रेल व सड़क मार्ग जाता है। भोरघाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग जाता है, तो मुंबई से पुणे मेन है। तालघाट दर्रे से मुंबई से नागपुर के लिए कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग गया है। फिर अंडमान एवं निकोबार के जो पर्वत शिखर हैं वो दिए गए हैं कौन कौन से हैं। तो क्रम दिया गया है, शिखर है, ऊंचाई कितनी है और स्थिति कहाँ पर है। सैंडल पीक जो है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर ऊंची है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। फिर माउंट थुलियर, ये 642 मीटर ऊंची है जो कि ग्रेट निकोबार पर है। माउंट डियावोलो 515 मीटर ऊंची है, मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब 459 मीटर ऊंची है, दक्षिणी अंडमान में है। फिर माउंट हैरियर जो है 422 मीटर ऊंची है, दक्षिणी अंडमान में ये भी है। उसके बाद प्रमुख जल अंतराल दिए गए हैं, यानी कि जो जल विभाजक है वो दिए गए हैं चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और उसके बाद देखें तो जो हिंद महासागर है उसमें पाया जाता है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, या कहें अरब सागर में ये स्थित है। 10 डिग्री चैनल है ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है।
यानी कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। पाक स्टेट जो है ये तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में ये वाला जो है ये पाक स्टेट वाला एरिया है। उसके बाद ग्रैंड चैनल जो है ये सुमात्रा, इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। फिर डंकन पास जो है ये दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्टेट जो है ये कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। उसके बाद आगे देखें तो भारत के प्रमुख हिमनद जो है उनकी स्थिति दी गई। तो हिमनद के नाम दिए गए हैं, स्थिति और लंबाई दी गई। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है भारत का। तो जो सियाचिन हिमनद है ये ग्लेशियर भी इसको कहते हैं। तो काराकोरम में स्थिति है इसकी, 76.64 किलोमीटर लंबा है ये। तो सबसे भारत का लंबा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, सियाचिन है। दूसरे नंबर पर हिस्पार है, काराकोरम में ये भी स्थित है, 61 किलोमीटर लंबा है। फिर तीसरे नंबर पर बियाफो है, काराकोरम में ही स्थित है, 60 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। फिर बाल्टोरो जो है ये भी काराकोरम में 58 किलोमीटर लंबा है। फिर चोंगोलुंगमा काराकोरम में ही है, ये भी इसकी 50 किलोमीटर लंबाई है। फिर अगला छठा जो है खुर्दुपिन है, ये भी काराकोरम में, इसकी 41 किलोमीटर लंबाई है। रिमू लद्दाख में है, 40 किलोमीटर लंबाई है इसकी। पुनमाह जो है ये भी लद्दाख में है, 27 किलोमीटर लंबा है। गंगोत्री ये उत्तराखंड में है, 26 किलोमीटर लंबा है। जेमू सिक्किम में है, 25 किलोमीटर लंबा है। ससाइनी काराकोरम में है, 17 किलोमीटर। तो ज़्यादातर ससाइनी का भी नाम काफ़ी बार पूछा गया है। हिस्पार है, बियापो है, ससाइनी और कारा जो सियाचिन है। फिर रूपल लद्दाख में 16 किलोमीटर लंबा है। दियामीर जो है ये भी लद्दाख में 11 किलोमीटर लंबा है। भारत की नदियाँ दी गई हैं, लंबाई दी गई, नदी दी गई है, उद्गम उसका कहाँ से होता है, लंबाई कितनी है, संगम या मुहाना यानी कि जाकर कहाँ मिलती है। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट से एक हिमनद से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर लंबी है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी जो है ये लाहौल एवं स्पीति जनपद हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है। तो लाहौल और स्पीति वाले जो जनपद है हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी, 1180 किलोमीटर लंबी है। सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर रावी नदी ये कांगड़ा जिले में रोहतांग जो दर्रा है उसके पास से निकलती है, 720 किलोमीटर लंबी है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम जो है पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है। वेरीनाग जो पीर पंजाल पर्वत है वहाँ वेरीनाग जम्मू और कश्मीर झरने से निकलती है। तो वेरीनाग झरने से निकलती है जो झेलम नदी है, 725 किलोमीटर लंबी है, चिनाब नदी में जाकर ये भी मिल जाती है। फिर व्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, 470 किलोमीटर लंबी नदी है। हरिके जो बैराज बना है तरन तारण के पास, वही सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर सतलज नदी ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। तो ये अगर देखा जाए इसका जो उद्गम है वो भारत के बाहर है, ये जम्मू कश्मीर यानी कि जो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ से निकलती है। 1500 किलोमीटर लंबाई है, भारत में 1050 किलोमीटर बहती है, चिनाब नदी में ये भी जाकर के मिल जाती है। गंगा जो है ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो ये गंगोत्री हिमानी यानी कि गोमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है या गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है। 2525 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। और भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत जो सिंचाई क्षेत्र है या जल क्षेत्र है इसी का है। फिर रामगंगा जो नदी ये गढ़वाल की पहाड़ियों से दूधा टोली श्रेणी से उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद इसकी लंबाई जो है ये कितनी है, तो 596 किलोमीटर है। गंगा नदी कन्नौज में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है, कन्नौज के पास में। फिर है शारदा नदी जो है ये कुमायूं हिमालय का जो मिलाम हिमनद है वहाँ से निकलती है, 480 किलोमीटर लंबी है, बहराइच के निकट घाघरा में मिल जाती है। गंडक नदी जो है ये नेपाल हिमालय से निकलती है, 630 किलोमीटर बहती है, गंगा नदी में पटना के पास सोनपुर में मिल जाती है। तो गंडक भी सोनपुर में पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। फिर कोसी ये गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है। उसके बाद ये 720 किलोमीटर लंबी है और गंगा नदी में ये भी आकर के बिहार में मिल जाती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यमुना नदी जो है ये बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित जो है यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, 1376 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से यहीं पर संगम का निर्माण करती है। चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट कितनी है, तो समुद्र जो ऊंचाई है 600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो मालवा पठार के महू से निकलती है। 965 किलोमीटर लंबी नदी है ये चंबल, यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है। बेतवा जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्य पर्वत से निकलती है, 654 किलोमीटर लंबी नदी है। यमुना नदी में यह हमीरपुर में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, 784 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी में पटना में आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंसी हिमालय यानी कि ग्लेशियर से निकलती है, 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। भारत में 916 किलोमीटर बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है।
गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, इन बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है, ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। इनकी जो सम्मिलित धारा है वो बाद में मेघना के नाम से मिल जाती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, खंभात की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। उसके बाद में और नदियों में देखें तो ताप्ती नदी है, ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से ही निकलती है। 724 किलोमीटर लंबी नदी है, सूरत के निकट जो है खंभात की खाड़ी में ये भी जाती है। माही नदी विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में धार जिले से निकलती है, एमपी से भी निकलती है। 583 किलोमीटर लंबी नदी है, खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है सागर से। लूनी नदी ये अजमेर से निकलती है, राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर लंबी नदी है, कच्छ के रण में समा जाती है। तो ये भी पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो समुद्र तट तक नहीं जाती है, तो ये लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समा जाती है। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के समीप से निकलती है, तो महानदी जो है 851 किलोमीटर लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी ये कंकरीबाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, 195 किलोमीटर लंबी नदी है, चंबल में जाकर के मिल जाती है। छिपरापरी उज्जैन स्थित है। साबरमती जो है ये अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है, 371 किलोमीटर लंबी नदी है, खंभात की खाड़ी में जाकर ये भी मिल जाती है। बनास जो है ये खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला जो है राजस्थान का, वहाँ से निकलती है। 512 किलोमीटर लंबी नदी है, चंबल में जाकर के मिल जाती है। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र वाला एरिया है के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है, तो ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है। लंबाई इसकी कितनी है तो 1400 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इन तीनों की सहायक नदियाँ काफ़ी बार पूछी गई हैं। कावेरी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कोडागू जिले से निकलती है, 800 किलोमीटर लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। गोदावरी जो नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर जो स्थान है वहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर चोटी है वहाँ। गोदावरी नदी पर प्रति 12 वर्ष में वो भी लगता है मेला, तो जिस तरीके से प्रयागराज का संगम लगता है वहाँ भी लगता है। 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद में आगे देखें तो तुंगभद्रा नदी है, ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा और समीप में ही कादूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। तो तुंगभद्रा जो है दो नदियों के संगम से तुंगभद्रा नदी बनती है, 531 किलोमीटर लंबी नदी है, कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। वेन्नार नदी जो है ये नंदी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, 597 किलोमीटर लंबी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। फिर पेरियार नदी है, ये शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से निकलती है, ये केरल में बहने वाली नदी है, 244 किलोमीटर लंबी है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी जो है यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है, 260 किलोमीटर लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर उसके बाद में नदी दी है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो गोदावरी की सहायक नदी हैं पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, वेनगंगा, पेनगंगा तथा वर्धा नदियों के मिलन से बनती है प्राणहिता। फिर मंजीरा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है। कृष्णा नदी की तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मूसी है, भीमा है, मालप्रभा है, पंचगंगा है और दूधगंगा है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। महानदी की शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल। सिंधु नदी की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल आदि नदियाँ हैं। उसका झेलम की किशनगंगा सहायक नदी है, किशनगंगा परियोजना भी बनाई गई है। फिर सतलज नदी की स्पीति है और भाजपा है। फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, इसकी कई बार पूछी गई, तीस्ता है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिहांग है, दिबांग है, पगलादिया है, जिया बरेली है, संकोच है एवं लोहित है। फिर गंगा नदी की सहायक नदियों में इसमें यमुना है, गोमती है, गंडक है, घाघरा है, सोन, कोसी, महानंदा आदि हैं। यमुना की जो सहायक नदी हैं उसमें चंबल, टोंस और हिंडन नदी हैं। उसका नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर हैं, नगर हैं, उनका नाम दिया गया है। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है, बरेली रामगंगा नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर स्थित है, वाराणसी गंगा नदी किनारे, कन्नौज भी गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है, कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है। फिर डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, पंढरपुर कहाँ है तो ये भीमा नदी के किनारे है।
फिर अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है, जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी किनारे, कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है, कटक महानदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे है, ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में। उसके बाद भारत के भौगोलिक उपनाम दिए गए, मतलब भारत में जगह है उनके भौगोलिक उपनाम दिए गए। तो जैसे रैलियों का नगर नई दिल्ली, क्योंकि ज़्यादातर रैली जो किसी को करनी होती संसद है मेनली, इसीलिए ज़्यादा जाते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, मेघों का नगर मेघालय को कहा जाता है, बगीचों का शहर जो है ये कपूरथला को कहा जाता है, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है, सिक्किम पहला जैविक राज्य बनने वाला, जैविक जो फसल उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना है। फिर अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि इसरो जो है यहीं से संचालन करता है अपना। आनंद का शहर जॉय, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। सोया सिटी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोया जो है यही उत्पादित होता है। साल्ट सिटी जो है ये फलौदी है राजस्थान का। उसके बाद में गोल्डन सिटी जो है ये अमृतसर को कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट जो है, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी है। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम दिए गए हैं, ये कौन कौन से हैं? तो ईश्वर का निवास स्थान जो है ये प्रयागराज को कहा जाता है। फिर स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, क्योंकि वहीं स्वर्ण मंदिर है। मंदिरों एवं घाटों का नगर ये वाराणसी है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस ये भी कोच्चि को कहा जाता है, कोच्चि केरल में है। फिर त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है, वहाँ तमिलनाडु में है। उसके बाद में कर्नाटक का रत्न मैसूरू है। गुलाबी शहर जयपुर है, पिंक सिटी। श्वेत शहर उदयपुर है। पूर्व का पेरिस पुडुचेरी को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड जो है ये कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड ये खजियार को कहा जाता है। उसके बाद में पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी युद्ध है जहाँ हुआ था, हल्दी घाटी है। भारत का हॉलीवुड ये तो मुंबई ही है। भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई है। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। इस्पात नगरी जमशेदपुर में है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर में है। भारत का दिल दिल्ली में है। फिर दक्षिण की गंगा किसको? कावेरी नदी को कहा जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु में है। महलों का शहर कोलकाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल का है। उसके बाद छोटा नागपुर की रानी ये नेतरहाट झारखंड वाला है, उसको कहा जाता है। फिर पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब, पंच आब इसको सबसे बना भी है ये। फिर ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियाँ या फवांग हुई पहाड़ियाँ हैं। बंगाल का सूख दामोदर नदी है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। फिर समुद्रपुत्र ये लक्षद्वीप को कहा जाता है। लक्षद्वीप द्वीपीय वो है प्रदेश, उसी को कहा जाता है। फिर डायमंड हार्बर ये कोलकाता में है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद है। झीलों का नगर श्रीनगर है। नवाबों का नगर लखनऊ कहा जाता है। फिर उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फिर भारत की प्रमुख झीलें एवं उनकी अवस्थिति दी गई है। कौन सी झील कहाँ अवस्थित है? तो झील दी गई है साला झील जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल हरियाणा की है, ये कई बार पूछा है। काली बेली झील तमिलनाडु की है। वेम्बनाड या अष्टमुडी झील केरल की है। चिल्का झील उड़ीसा की है। वूलर मानसबल जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। पेरियार केरल की है। पुलिकट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। कुलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। पुष्कर झील भी अजमेर राजस्थान में है। राजसमंद झील राजसमंद, नक्की, डिडवाना, उदय सागर ये सारी राजस्थान में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। उसके बाद रूपकुंड उत्तराखंड में है। फूलर झील ये यूपी में है, यहाँ से गोमती नदी निकलती है, पीलीभीत में है। चुदुम्बी चपनाला हाफलांग ये असम में है। हुसैन सागर उस्मान सागर ये हैदराबाद तेलंगाना में है। चेम्बरम्बकम चेन्नई में है, तमिलनाडु में। भारत के प्रमुख जलप्रपात दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से, उनकी लंबाई दी गई है, यानी कि ऊंचाई, नदी और किस नदी पर है, इनका स्थान कहाँ है। तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, सारावती नदी पर है, कर्नाटक में है। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये 29 मीटर लंबा है, ऊंचा है, इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्रम जो जलप्रपात 98 मीटर है, ऊंचा, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात जो है ये 43 मीटर ऊंचा है, राढ़ू नदी झारखंड में है। फिर हुनरू जलप्रपात ये 98 मीटर ऊंचा है, सुवर्णरेखा नदी पर, ये भी झारखंड में है। लोध या बूढ़ा घाघ जो 143 मीटर ऊंचा है, झारखंड में ये भी है, बूढ़ा नदी पर है। फिर गोकक जलप्रपात ये 52 मीटर ऊंचा है,
घाटप्रभा नदी कर्नाटक में है। दसम जलप्रपात 44 मीटर ऊंचा है, कांची नदी पर, झारखंड में है ये। पाइकारा जलप्रपात 61 या 55 दोनों में से दोनों माना जाता है, तो पाइकारा जो है, पाइकारा नदी तमिलनाडु में है। कपिलधारा जलप्रपात 30 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। फिर चुलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात 30 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद और दिए गए हैं हर जो प्रमुख कृषि की प्रमुख क्रांतियां हैं वो दी गई हैं। ये तो कई बार पूछा आ ही जाता है कहीं ना कहीं। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन खाद एवं बागवानी उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन इससे रिलेटेड है। हरित क्रांति से स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन रिलेटेड है। फिर ग्रे क्रांति उर्वरक सेल उत्पादन से संबंधित है। उसका नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस, लाल क्रांति जो है ये टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। फिर है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली मांस निर्यात या प्याज उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति जो है ये आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अन्य क्रांतियाँ प्रमुख की जो कृषि की प्रमुख विधियाँ दी गई हैं कौन कौन सी, ये क्वेश्चन साइंस और मतलब छोटे बड़े एग्जाम में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो जो हाइड्रोपोनिक्स है ये जल में पौधों का उगाना या मृदा रहित कृषि करना है। पोमोकल्चर ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर जो है ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पीसीकल्चर जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के अध्ययन फूलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें वर्मी कल्चर में केंचुआ उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उनसे संबंधित राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र दिए गए। तो परियोजना का नाम दिया गया है, नदी या बांध कौन सा है, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। पंजाब हरियाणा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश इससे संबंधित राज्य हैं। व्यास परियोजना जो है पोंग बांध इस पर बना है, व्यास नदी पर है। राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 4 राज्य शामिल हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना व्यास एवं सतलज नदी पर बनी है। तो सतलज के आगे संगम के आगे हरिके बांध बना गया है इंदिरा गांधी। इसमें राजस्थान हरियाणा तथा पंजाब शामिल है। चंबल घाटी जो परियोजना है ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। फिर दामोदर घाटी जो परियोजना है ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी उड़ीसा में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड की परियोजना है। उसके बाद कोसी परियोजना है ये कोसी नदी पर बिहार तथा नेपाल के मध्य में है। तुंगभद्रा जो परियोजना है ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटक तथा तेलंगाना के मध्य में स्थित है। फिर अगली जो परियोजना दी गई है वो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। अगली है गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर है, बिहार तथा नेपाल के मध्य स्थित है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। काकरापारा जो परियोजना तापी नदी पर है, तापी या ताप्ती भी इसको कहते हैं, गुजरात में। तवा नदी जो तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश की है। उकाई परियोजना तापी नदी पर, ये गुजरात में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी कर्नाटक में है। पोचमपादु श्रीराम सागर परियोजना जो गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में है। बगलिहार ये चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी बांध की ऊंचाई को लेकर काफी समय तक विवाद रहा था। गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान तथा महाराष्ट्र के मध्य में साझेदारी में है ये। तिलैया परियोजना है ये बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब में स्थित है। जवाहर सागर ये चंबल नदी पर राजस्थान की है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। बाण सागर जो है ये सोन नदी पर है, बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पंचायत बांध परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मध्य स्थित है। सारावती नदी कर्नाटक में स्थित है। फिर हसदेव नदी पर है, ये छत्तीसगढ़ में। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। कंसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी पूछी गई है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर कर्नाटक में है। भीमा परियोजना भीमा नदी पर महाराष्ट्र में है। घाटप्रभा परियोजना जो है ये घाटप्रभा नदी कर्नाटक में है। फिर रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। माता टीला बेतवा नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर रामगंगा बांध परियोजना रामगंगा नदी उत्तराखंड में है।
टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। इडुक्की जो है परियोजना ये पेरियार नदी केरल में है। उसके बाद भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर दिए गए हैं। तो शहर है, लगभग ऊंचाई दी गई है, केंद्र या किस प्रदेश से, राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो रांची जो है 651 मीटर ऊंचा है, झारखंड में है। रानीखेत ये 1869 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में है। लैंसडाउन 1780 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में। डलहौजी 2036 मीटर ऊंचा है, हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी 2005 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में है। मुक्तेश्वर 2171 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में है। नैनीताल 2084 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में है। कसौली 1951 मीटर ऊंचा है, हिमाचल प्रदेश में है। कुन्नूर जो है ये 1858 मीटर ऊंचा है, तमिलनाडु में है। गंगटोक 1650 मीटर ऊंचा है, सिक्किम में है। मनाली 2050 हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्ग 2653 मीटर ऊंचा है, जम्मू और कश्मीर में है। ऊटी 2240 मीटर ऊंचा है, तमिलनाडु में है। पहलगाम 2130 मीटर ऊंचा है, जम्मू और कश्मीर में है। 2000 ये दार्जिलिंग जो है 2045 मीटर ऊंचा है, पश्चिम बंगाल में है। कोडाईकनाल 2133 मीटर ऊंचा है, तमिलनाडु में है। श्रीनगर 1730 मीटर ऊंचा है, जम्मू और कश्मीर में है। भुआली 1706 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में है। ये ज़्यादा नहीं आता, एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अल्मोड़ा 1650 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में है। शिलांग 1491 मीटर, मेघालय में है। नंदी हिल्स जो है ये कहाँ है, तो 1478 मीटर ऊंचा है, ये कर्नाटक में है। अगला शहर है यरकाड है, 1515 मीटर ऊंचा है, तमिलनाडु में स्थित है। महाबलेश्वर 1371 मीटर ऊंचा है, महाराष्ट्र में है। कलिम्पोंग 1250 मीटर ऊंचा है, पश्चिम बंगाल में है। पंचगनी 1305 मीटर ऊंचा है, महाराष्ट्र में है। मुन्नार जो है ये 1600 मीटर ऊंचा है, केरल में है। फिर मन्नार उसे होना चाहिए था, चलो हो सकता है मुनार ही हो। पंचमढ़ी 1100 मीटर ऊंचा है, मध्य प्रदेश में है। किमानगुंडी जो है ये 1434 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक में है। मंडी 1044 मीटर ऊंचा है, हिमाचल प्रदेश में। लोनावाला 622 मीटर ऊंचा है, महाराष्ट्र में है। खंडाला 622 मीटर ऊंचा है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद में रेल मार्गों के प्रकार दिए गए हैं, कौन कौन से रेल मार्ग हैं, उनकी चौड़ाई क्या दी गई। तो बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है, म्यांमार की चौड़ाई 1.67 मीटर होती है। मीटर लाइन की 1 मीटर ही होती है। छोटी लाइन की जो है 762 मीटर मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर होती है। अब तो मैक्सिमम सारी बड़ी लाइन हो गई हैं। उसका रेलवे जोन जो है एवं उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पीसीएस से लेकर आरओ से लेकर के पीसीएस सभी में पूछा जाता है, पूछ देते हैं इस तरीके। मध्य रेलवे का जो है इसका मुंबई है। उसके बाद पूर्वी रेलवे का जो है ये कोलकाता है। उत्तर रेलवे का है नई दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, यूपी में 2 हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी असम वाला है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है। मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है। दक्षिण मध्य रेलवे का जो है ये सिकंदराबाद में है। फिर दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है। पश्चिमी रेलवे का जो है मुंबई चर्चगेट है, मुंबई में भी 2 हैं। उसके बाद पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर बिहार में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है। पूर्व तट रेलवे का भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में है। तो गोरखपुर और प्रयागराज 2 यूपी में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली कर्नाटक में है। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर छत्तीसगढ़। फिर कोलकाता मेट्रो रेलवे का जो है ये कोलकाता में है। और अभी 18वां भी बन गया है, ये आंध्र प्रदेश में। आई थिंक विशाखापट्टनम ही शायद बना है। तो देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो दिए गए हैं कौन कौन से हैं, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोयम्बटूर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, जयपुर में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु ये कर्नाटक वाला है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु वाला है। उसके बाद वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन में है। फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद वाला है, बेगमपेट शायद इसका नाम भी है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ वाला है, अमोसी एयरपोर्ट। फिर है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बड़गाम में है। और नीचे देखें तो भारत के प्रमुख बंदरगाह दिए गए हैं कौन कौन से, तो इसमें पहला है नाम। फिर नदी या समुद्र खाड़ी कहाँ है, राज्य केंद्र शासित कौन से प्रदेश में है, तो
कोलकाता हल्दिया जो है, कोलकाता और हल्दिया दोनों कहाँ हुगली नदी पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु में है। मुंबई जो है अरब सागर तट पर है, महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में है। कोचीन अरब सागर तट पर, केरल में है। पारादीप बंगाल की खाड़ी तट पर, उड़ीसा में है। तूतीकोरिन जो है ये बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में है। मोरमू गाँव जो है ये गोवा में है, अरब सागर गोवा में है। उसके बाद आगे देखें तो कांडला जो है ये अरब सागर में है, गुजरात में है। पहला भारत का पहला सेज यहीं बना था। नावा सेवा ये अरब सागर में, महाराष्ट्र में है। मुंबई मुंबई वाले एरिया के पास है। ये न्यू मंगलोर जो है अरब सागर कर्नाटक में है। एन्नौर जो है बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में है। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी दी गई है, इनमें भी स्थान पूछ देता है। तो बाल्को जो है ये कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र में दोनों में है। इसके प्लांट सोवियत संघ की स्थापना से सहयोग से लगाई गई थी। नालको जो है दामनजोड़ी उड़ीसा में है, फ्रांस के सहयोग से स्थापित हुई थी। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, यूएसए के सहयोग से लगाई गई थी। इंडाल्को जो है देखो, हिंडाल्को यूपी में है और इंडाल्को जो है ये जेके नगर पश्चिम बंगाल में है और मुरी झारखंड में है, अलवाय केरल में है। 3 इसके प्लांट हैं कनाडा के सहयोग से। माल्को ये मेटूर सलेम तमिलनाडु में स्थित है, इटली के सहयोग से। वेदांता जो है झारसुगुड़ा उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। फिर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य हैं, ये दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य और संघराज राज्य या संघ शासित क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ अवस्थित इनकी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है, यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। नल सरोवर अभयारण्य ये भी गुजरात में है। जिम कार्बेट उद्यान उत्तराखंड में है। फिर भद्रा अभयारण्य ये कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है। पलामू झारखंड का है ये। उसके बाद में दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में ये भी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दो, पेंच जो है दोनों राज्यों में अलग अलग नाम से है, बाकी जो इनका क्षेत्र है वो ऐसे फैला है। तो ये पेंच महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। उसका दंपा वन्य अभयारण्य मिजोरम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में है। यहाँ तैरते हुए फुमदी बोला जाता है उनको, संगाई हिरण भी पाए जाते हैं। भगवान महावीर मोल्यम वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। पश्चिमी सुंदरवन अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य ये पंजाब में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद अगला देखें तो भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण दिया गया है। तो कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें अंडमान निकोबार क्षेत्र में सेंट्रलीज पाई जाती है, ओंगे पाई जाती है, जारवा और सोमपेन, ये 4 वहाँ की बहुत आदिम जनजाति और मुख्य भी हैं। तमिलनाडु में कुरुम्बा है, कनिकरन है, टोटा है, कोटा है। आंध्र प्रदेश में चिंचू है, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा या अनादि। तेलंगाना में भी कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया, गडाबा। फिर पंजाब में सांसी पाई जाती है। केरल में मलयन है, पुलया है, कुरुमन है, उराली है, कादर है, पालियान है। कर्नाटक में है पारधी है, यारावा है, नैकदा है। गुजरात में भील है, चारण है, कोली है। महाराष्ट्र में भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड है। राजस्थान में मीरा है, भील है, गरचिया है, सहारिया है, कोली है, डमोर है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद हैं, भोट हैं और गुज्जर हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में तो बकरवाल हैं, गुज्जर हैं, मुस्लिम हैं। जो गुज्जर हैं ये मुस्लिम हैं। गद्दी हैं, चांगपा हैं, बाल्टी हैं, बेटा है, बाट है, बोटो है, चांगपा है, ब्रोकपा है, ड्रोकपा, डार्ड, सिन, गर्रा, सोम, पुरी गापा। फिर उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी। उड़ीसा में मुंडा, खरिया, भूमिज, संथाल, हो, कोल, उरांव, संवर है। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइयां, आसुर। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरिया, बैगा, कोल
और कमार हैं। छत्तीसगढ़ में मुरिया है, कंवर है, सहारिया है, खूंड है, गोंड है, अबुझमारियाँ हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकेर। मणिपुर में कुकी है, मैती है, वैसे मैडी लिखा है, इसमें मैती होना चाहिए था। नागालैंड में नागा है, कछारी है। मिजोरम में हाजोंग है, पावी है, मिजो है। त्रिपुरा में हलाम, रियांग, त्रिपुरी। उसके बाद आगे देखें तो असम, अरुणाचल प्रदेश में है, मोम्बा है, खाम्बा है, आपातानी है, मिसमी है, सिंगपो है, अबोर है। असम में गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। ज़्यादातर जनजाति जो क्षेत्र है वो अपना नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है और मध्य भारत में भी पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में लोधा है, भूमिज है, संथाल है, लेप्चा है। सिक्किम में लेप्चा और हुडिया दो ज़्यादा पाई जाती हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह दिए गए हैं, तो कोलकाता बंदरगाह है, इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। हुगली नदी के बाएं तट पर बंगाल में स्थित है ये। फिर पारादीप बंदरगाह, ये ओडिशा के तट पर स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलुरु से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक में स्थित है ये। कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर केरल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्हावा शेवा बंदरगाह भी इसको कहते हैं, तो पनवेल के पास नवी मुंबई में स्थित है। मुंबई बंदरगाह ये मुंबई में है। कांडला बंदरगाह ये दीनदयाल, इसका जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह भी है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। मोरमू गांव बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है। तूतीकोरिन बंदरगाह वी मन्नार की खाड़ी जो है ये इसका नाम है वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है ये। चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में है। इंदौर बंदरगाह इसका नाम कामराज कामराज पोर्ट लिमिटेड भी कर दिया गया, तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोआब दिए गए हैं। दोआब मतलब दो नदियों के मध्य का जो भूभाग है उसको कहा गया है। तो जो दोआब है ये व्यास और सतलुज के मध्य है। बारी दोआब व्यास और रावी के मध्य है। रचना दोआब रावी और चेनाब के मध्य है। चार्ज जो है ये चेनाब और झेलम के मध्य है। इन नदियों के जो पहला अक्षर है उसके उसी से मिलते जुलते बनाए गए। सिंधु सागर दोआब जो है झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों के मध्य है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ दी गई हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो कच्छ पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, फिर गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। उसके बाद में दक्षिण भारत में प्रमुख पहाड़ियाँ दी गई, तो नीलगिरी पर्वत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। अन्नामलाई पर्वत केरल, तमिलनाडु में है। कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ है, तो केरल और तमिलनाडु में है। पालनी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है। शिवराय पर्वत तमिलनाडु, जावदी पर्वत तमिलनाडु, पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य में है। उसके बाद पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी है, नल्लामलाई। उत्तर से दक्षिण का क्रम दिया गया है इसे, तो नल्लामलाई है, वेलिकोंडा पहाड़ी है, पालकोंडा पहाड़ी है, नगारी पहाड़ी है। तमिलनाडु में उत्तर से दक्षिण जावदी, शिवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। उसके उत्तराखंड में प्रमुख संगम दिए गए हैं, जो उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियां हैं उनके मिलने से जो संगम बनते हैं, पंचप्रयाग एक तरीके से कहें तो वही दिए गए हैं। जो विष्णु प्रयाग है ये धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के मध्य में, इस विष्णु गंगा, अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहते हैं, तो उनके संगम पर विष्णु प्रयाग है। नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा के संगम पर है। रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद दिया गया जो मृदा के पोषक तत्व दिए गए एवं उनके कार्य कौन से हैं पौधों में, तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस क्या है, तो जड़ों का विकास करता है, ऊर्जा संग्रह, शीघ्र फल पकाने में प्रयोग होता है। नाइट्रोजन जो है ये वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में प्रयोग होता है। पोटेशियम जो है इसका जो रासायनिक जो संकेत है वो क्या के है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पानी का उचित अवशोषण करने में। कैल्शियम जो है Ca कोशिका संरचना में एवं विभाजन में काम आता है। सल्फर जो है प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक होता है। मैग्नीशियम जो है पौधे में लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। आयरन जो है ये शोषण एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। मॉलिबेडनम जो है दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कोबाल्ट जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं विटामिन B12 का निर्माण करता है। सोडियम जो है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि करता है, स्टोमेटा के खोलने में सहायक होता है। जिंक जो है एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण करता है। फिर वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और इसमें दिया गया है कि किस मात्रा, वर्षा की मात्रा के आधार पर जो वनस्पति का निर्धारण होता है, तो वर्षा की मात्रा वार्षिक आधार पर वनस्पति के प्रकार प्रमुख वृक्ष जो है कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसमें वृक्ष कौन से हैं, आबनूस या एबोनी इसको बोलते हैं, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना है, बांस एक प्रकार की घास है। बांस को सरकार ने घास में शामिल कर दिया है, आदि आते हैं। फिर 200 से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले क्षेत्र में अर्ध सदाबहार
वनस्पति पाई जाती है। इसमें साइडर है, होलक है, कैल है, प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। वृक्षों की 100 से 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इसमें सागवन है, टीक है, साल है, शीशम, चंदन, अर्जुन, शहतूत पाया जाता है। 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में जो है शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इसमें तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सर, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है तो शुष्क कटीली वनस्पति पाई जाती है। इसमें नीम हो गया, खजूर, बबूल इत्यादि। 40 से 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में सवाना वनस्पति पाई जाती है। सवाना वनस्पति में लंबी लंबी घासें होती हैं। भारत में मिला जुला रूप इसका पाया जाता है। इसमें छोटे वृक्ष और घास पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इसमें अकासिया है, नागफनी है इत्यादि है। ये जो मरुस्थलीय वनस्पति है भारत के इस वाले राजस्थान और गुजरात वाला कुछ एरिया जो है खास करके राजस्थान के पश्चिमी वाले भाग में ज़्यादा पाई जाती है। फिर विभिन्न फसलें दी गई हैं, उन पर लगने वाले रोग दिए गए हैं। तो गेहूं में जो है इसको रोग को क्या कहते हैं, अनावृत कंडुआ जो है, लूज स्पट, सेहू, इरेकोल, फिर रसर, रस्ट जो है, गिरुई या रतुआ बोलते हैं इसको। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है, पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, शीत झलसा। उसके बाद मक्का का जो है तुली सीता रोग जो है, ये डाउनी मिल्डो होता है, पत्तियों पर झुलसा रोग लग जाता है। मूंगफली में टिक्का रोग लगता है, ड्राई रूट रोट लगता है। सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग लगता है। बाजरा में अरगट हरित बाली रोग लग जाता है। गन्ना में रेड रॉट रोग लगता है। ज्वार में जो है ये कंडुआ रोग लगता है। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं तक रखते हैं, फिर आगे का जो पोर्शन है वो अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। जल्द ही करंट अफेयर्स के भी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।